Hello everyone, my name is Prerna Gupta and I am a special educator. Welcome to my channel The Hope. बच्चा एकदम से बिहेवियर चेंज करता है पेरेंट्स, या बच्चा अचानक से मारना, चिल्लाना, रोना, या किसी पर्टिकुलर जगह पे ना जाना, या किसी जगह से डरना, ये जब सारी चीज़ें शो करता है तो हमारे माइंड में एक ही थॉट आता है कि ओके, इसको जाना नहीं है इसलिए ये ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है, या इसके बिहेवियर बढ़ रहे हैं, या कोई और रीज़न हम उसको एक टैग लगा के दे देते हैं। बट हम ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि अगर बच्चा अचानक से रोना स्टार्ट कर रहा है, खुद को मारना स्टार्ट कर रहा है, या फैमिली मेम्बर्स को हिट करना स्टार्ट कर रहा है, तो उसके पीछे कोई और वजह भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे में बिहेवियर चेंज आ रहे हैं इसी की वजह से बच्चा ऐसी चीज़ें कर रहा है। हो सकता है बच्चा किसी तरह से अब्यूज़ हो रहा हो, चाहे वो सेक्सुअली, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, किसी तरह से निग्लेक्शन, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं। जब हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है या कहीं सोसाइटी में जा रहा है तो उसे बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं, पेरेंट्स को बहुत सी बातें सुननी पड़ती हैं, क्योंकि तुम तो कुछ नहीं कर सकते हो, तुम खेल नहीं सकते हो, तुम्हें तो कोई चीज़ समझ नहीं आती है। ये जो समझ ना आने वाली बात है ना, ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। ये तो घर पे ही बहुत से लोग, जब नहीं उनको नॉलेज होती है कि उनके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, जब कोई बच्चा ऑटिस्टिक है या ADHD है, पेरेंट्स नहीं उसको डायग्नोस कर पाते हैं, तो ये वाली चीज़ें तो घर पे भी बहुत सारी यूज़ की जाती हैं, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैं इतनी बार तुम्हें ये चीज़ें समझा रही हूँ। या घर पे किसी तरह का लड़ाई झगड़ा, पेरेंट्स के बीच में अच्छे रिलेशन ना होना, तो बच्चा इन सब चीज़ों से कितना अब्यूज़ होता होगा। आप खुद सोचिए कि जो बच्चा इमोशनली, फिजिकली, मेंटली पहले इतना वीक है, जब उस पे सोसाइटी का, घर का इतना प्रेशर होगा, तो वो कितना ज़्यादा मेंटली खुद को वीक फील करता होगा, अपने इमोशन शो नहीं कर पाता होगा, और उसके पास ना फिर ये बिहेवियर जो हम बोलते रहते हैं बार बार, ये कहीं ना कहीं उसी जगह पे निकल के आता है। सेल्फ हिट करना, दूसरों को हिट करना, ये एक रीज़न उनमें से होता है। जो हमारे माइंड में एक थॉट रहता है ना कि ओके, इसको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, या कोई चीज़ समझ नहीं पा रहा है, या मैं तुम्हें बार बार बोली जा रही हूँ, अच्छा तुम्हें एक ही चीज़ बार बार लिखवाई जा रही हो, तुम्हें नहीं समझ आ रहा है। पेशेंस रखना बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट यहाँ हमारा जो टॉपिक है मेन अब्यूजिंग का, वो हमारे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है पेरेंट्स। स्कूल में बहुत ज़्यादा होता है। मैंने खुद अपने पास बहुत से बच्चों के ऐसे केस देखे हैं कि बच्चा ना स्कूल में जब बार बार ये चीज़ें सुन रहा है, क्योंकि तुमसे हो नहीं रहा है, तुम कर नहीं रहे हो, ये किसी भी तरह के कोई भी रीज़न रहते हैं, तो टीचर भी एकदम रिएक्ट करते हैं और पेरेंट्स भी एकदम रिएक्ट करते हैं उस चीज़ पे, जबकि वो ये नहीं देखते हैं कि उस चीज़ में बच्चा सफ़र करता है। उस सिचुएशन में आपका बच्चे को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बच्चा अपनी फीलिंग नहीं शेयर कर पा रहा है, बच्चा अपने इमोशंस नहीं शेयर कर पा रहा है। अभी यहाँ पे बहुत से पेरेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि मैम वो तो बोलता नहीं है, तो हम कैसे समझें कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आपको सिखाना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहा है तो आपको उसको गुड टच, बैड टच के बारे में बताना पड़ेगा। उसको नो के बारे में बताना पड़ेगा कि अगर कोई उसको बैड टच दे रहा है तो उसको नो बोलना आना चाहिए। उसको बताना आना चाहिए, अपनी फीलिंग्स आपको बतानी आनी चाहिए। आपका बच्चे के साथ इमोशनल इतना अच्छा बॉन्ड होना चाहिए। घर पे एनवायरनमेंट आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ताकि बच्चा इमोशनली, मेंटली ना परेशान रहे उस चीज़ को लेके। स्कूल में बच्चे बहुत बुली करते हैं आजकल बच्चों को, ये नहीं कर पाता है, या बार-बार उसकी कंप्लेन करना, तो बच्चा कैसे अपने आप को पुश करेगा, जब उसका आस-पास का एनवायरनमेंट ही अच्छा नहीं है। इन चीज़ों के बारे में आपको खुल के बात करनी पड़ेगी, पेरेंट्स बच्चों को चीज़ें समझानी पड़ेगी, आसपास की सोसाइटी को भी ये चीज़ें बतानी पड़ेगी। और बहुत से तो मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं कि बहुत से बच्चे तो अपने घर पे ही बहुत ज़्यादा अब्यूज़ होते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में, चाहे वो किसी भी तरह का हो, इमोशनली हो, मेंटली हो, या निग्लेक्शन हो। ब्रदर्स के साथ बहुत होता जाता है कि भाई बहन के साथ एक दूसरे को निग्लेक्ट किया जाता है, क्योंकि तुम्हें तो कुछ नहीं आता है ना, तुम तो ये चीज़ नहीं कर पाते हो। ये सब चीज़ों के बारे में आपके लिए एक रेड फ्लैग है, आपको ये चीज़ों के लिए एक्शन लेना पड़ेगा, उन चीज़ों को समझना पड़ेगा। बार-बार हर चीज़ के लिए बच्चे को एक टैग करना क्योंकि इसमें बिहेवियर इश्यू है, ये चीज़ बोलना बंद कर दीजिए। बच्चे को एक दूसरी तरह से, दूसरे पहलू में भी समझने की कोशिश कीजिए कि क्या बच्चे के साथ कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है,
जिसकी वजह से ये अचानक डरना, सहमना, घबराना स्टार्ट हो गया है? क्यों वो जिस जगह खुश होके जाता है वहाँ अचानक से डरना स्टार्ट हो गया है? या जो टीचर्स के साथ, किसी के साथ कई बार स्टूडेंट कंफर्टेबल नहीं होता है, तो टीचर किस तरह की लैंग्वेज बच्चे के साथ यूज़ कर रहे हैं, इनके बारे में स्कूल में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ें स्कूल के टीचर्स को भी ध्यान में देनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई ऑटिस्टिक, ADHD बच्चा आ रहा है, तो आप उस बच्चे की फीलिंग को समझें, उसके पेरेंट्स के साथ टच में रहें, उसको समझें, बजाय उसके कि उसको आप बार-बार डाउन लेके जा रहे हैं कि तुम कर नहीं रहे हो, तुम्हें कुछ नहीं आ रहा है, या तुम्हें एक कमांड मेरी समझ नहीं आ रही है। बच्चे को इस तरीके से मेंटली, इमोशनली प्रेशराइज़ करना छोड़ दीजिए और बच्चों को इन चीज़ों के लिए अवेयर कीजिए। पेरेंट्स खुद भी अवेयर होइए इन चीज़ों के लिए। और आज का वीडियो ऐसा नहीं है कि स्पेशल बच्चों के लिए या स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स के लिए ही है। आज का वीडियो तो जो हमारे नॉर्मल बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी कितनी मैं इवन आपको स्क्रीन पे शो करूँगी कि इंडिया में ही कितने बच्चे ऐसे हैं जो इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली निग्लेक्ट होते हैं या अब्यूज़ होते हैं, सेक्सुअली अब्यूज़ होते हैं, उसका मैं डाटा आपको शेयर करूँगी। तो आप खुद देखिएगा कि बच्चों को किस-किस फ़ेज़ से गुज़रना पड़ता है। पेरेंट्स अपनी चीज़ें तो बता देते हैं कि ओके मुझे ये चीज़ें बोल रहा है या मुझे ये मेंटली परेशानी हो रही है इस चीज़ की, बट आपका बच्चा इमोशनली कितना डाउन होता है। पेरेंट्स, इसके लिए मैं 3 मंत्र आपके लिए लेके आई हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनको आप ज़रूर करिएगा। वर्क किए तो आप मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि जब आप ये चीज़ें एटलीस्ट 1 मंथ के अराउंड कीजिए एंड देन 1 मंथ के बाद मुझे ये चीज़ का आप ज़रूर मेरी वीडियो पे वापस आके मुझे कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। फर्स्ट, मॉर्निंग में जब आप बच्चे को उठा रहे हैं, और ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ मदर ही फॉलो करेंगी, फैमिली में कोई भी अदर पर्सन भी कर सकते हैं, फादर भी कर सकते हैं, जो भी बच्चे को मॉर्निंग जल्दी उठाते हैं। बच्चे को जब आप उठाओगे ना, सिर्फ 5 मिनट बहुत है, नहीं दे सकते हो 3 या 2 मिनट भी बहुत है बच्चे के लिए। टिकल कीजिए, प्यार कीजिए, हग कीजिए, किस कीजिए, उसको एक कंफर्ट ज़ोन दीजिए ताकि कभी भी उसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो एटलीस्ट आपके पास आए, अपने इमोशन शो करे। सेकंड, जब भी बच्चा स्कूल से आता है, उसकी कॉपीज़ और बैग खोलने के बजाय ना उससे बात करो। 2 मिनट उसको अपने पास बिठाओ। आपका दिन आज कैसा रहा? आपने क्या-क्या किया? ओके, मैम ने आपसे कौन-कौन सी गेम्स करवाई? मस्ती किया आपने? आज आपके फ्रेंड्स क्या लंच में लेके आए थे? कितने सारे क्वेश्चंस हैं बात करने के लिए। कोई प्रॉब्लम नहीं अगर हमारा बच्चा आंसर नहीं कर रहा है तो। बट जो एक इमोशनली कनेक्शन आपका बच्चे के साथ बन रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको बच्चे को समझने के लिए। और तीसरा और आखिरी जो आपका रहेगा वो नाइट रूटीन रहेगी आपकी। जब आपका बेड टाइम होता है ना, उस टाइम भी आप ज़्यादा टाइम बच्चे को नहीं दे सकते हैं। 5 मिनट आपके बच्चे के लिए वो भी बहुत अच्छे हैं। आप उसके साथ स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, पूरे दिन की बातें कर सकते हो, अपनी बातें बच्चे के साथ शेयर कर सकते हो कि आज का दिन आपका उसके साथ कैसा रहा। बच्चे के साथ आपका इमोशनली बॉन्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी काउंसलिंग ज़रूर हर दूसरे दिन या वीक में एक बार ज़रूर कीजिए, जो कि आपका ऑल ओवर रहता है, स्कूल से रिलेटेड, थेरेपी से रिलेटेड, या आप कहीं बाहर जाते हैं उससे रिलेटेड, तो ज़रूर आप बच्चे से बात कीजिए उसके बारे में। आप देखेंगे बच्चा आपके साथ जब कंफर्टेबल होगा ना, तो अपने इमोशंस आपके साथ शेयर करेगा पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा किसी भी तरह से अब्यूज़ हो रहा है तो। हर टाइम आप बच्चे को थेरेपीज़ का और स्टडी का बर्डन रखेंगे, प्रेशर रखेंगे, ये चीज़ें आपकी वो चीज़ें हैं पेरेंट्स जो आपकी स्टडी और थेरेपी से थोड़ी-सी हटके हैं, जिनके बारे में आपको भी नॉलेज होनी चाहिए और आपको बच्चों को भी सिखानी है। ये उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा यहाँ जब पेरेंट्स अब अपने नॉर्मल और स्पेशल बच्चों की बात करते हैं ना, तो नॉर्मल बच्चे क्या है, अपने आस-पास के एनवायरनमेंट से, लोगों से बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन यहाँ हमें अपने स्पेशल बच्चों को सिखाना पड़ता है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, नो करना क्या है, या अपने इमोशंस हैं उसको किसी तरह से कोई हर्ट कर रहा है, कोई बुली कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो अपने इमोशंस वो आपके साथ कैसे शेयर करे। क्योंकि अगर ये सब चीज़ें बच्चे के साथ हो रही है ना, तो वो और ज़्यादा डाउन ज़ोन में आएगा, उसके बिहेवियर और ज़्यादा बढ़ेंगे, उसका अग्रेशन और ज़्यादा बढ़ेगा। हर बार बच्चों को ये टैग करना छोड़ दीजिए क्योंकि इसके बिहेवियर बढ़ रहे हैं, थेरेपी से ही जाएँगे।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके हाथ में हैं, जितना अच्छे से आप बच्चे को समझा सकते हैं, काउंसलिंग दे सकते हैं, वो टीचर और थेरेपिस्ट से बाद में लेगा। बट आप बच्चे के साथ एक ऐसा रिलेशन बनाइए, एक ऐसा फ्रेंडशिप वाला जोन बनाइए कि बच्चा अपना वर्बली नॉन वर्बल आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर पाए। जब बच्चे ने आपसे कोई बात शेयर करनी हो ना, तो उसको किसी स्पीच की ज़रूरत ना हो, उसका आपके साथ रिलेशन इतना अच्छा हो कि वो जब आपके पास आए, आपके गले लगे, तो उसके सारे इमोशंस आप वैसे ही समझ जाएं। और अपने बच्चों को प्लीज़ कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। यहाँ कोई कंपैरिजन वाली बात नहीं होती है कि उनका बच्चा ये कर रहा है, मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा है। आपका बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, वो बहुत अच्छा करता है। ये चीज़ आप अपने थेरेपिस्ट से पूछिए, अपने टीचर से पूछिए या अपने आप से पूछिए। जब भी आपको कभी माइंड में भी ये चीज़ आती है ना, हमेशा अपने पहले वाले जोन में जाइए, जब आपका बच्चा स्टार्टिंग में उस जोन में था, जब आपको नॉलेज ही नहीं थी कि उसको क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो उस तरह से बिहेव कर रहा है। आपको खुद अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। बच्चों के अब्यूजिंग के ऊपर बोलना स्टार्ट कीजिए। अगर उसको स्कूल में भी किसी तरह से परेशान किया जाता है, टीचर के थ्रू, स्टूडेंट्स के थ्रू, कहीं बाहर उसको किया जाता है, किसी के थ्रू सेक्सुअली, फिजिकली, मेंटली उसको हर्ट किया जाता है, उसको परेशान किया जाता है, तो वो फाइंड आउट करना आपके हाथ में है कि अगर आपके बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो किसी एक नतीजे पे पहुंचने से पहले ना उसको ऑब्जर्व करो। मैंने अपनी एक पहले बिहेवियर वाली वीडियो में भी आपसे ये बात कही थी कि जब भी आपके बच्चे का बिहेवियर चेंज होता है ना, तो उसको नोट करो, उसको लिखो, उसको देखो कि क्या उसके रूटीन में चेंजेस आ रहे हैं या कोई पर्टिकुलर पर्सन के साथ तो नहीं आ रहे हैं उसके, कि जो वो इतना चेंज हो गया है, इतना अग्रेशन उसमें आ रहा है। अगर ऐसी कोई भी चीज़ आपको दिखती है, आपको लगती है, तो प्लीज़ अपने बच्चे के लिए स्टैंड लीजिए, उसको प्रेशराइज करने के बजाय। आई होप मेरा आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा पेरेंट्स। थैंक यू।